अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंतजार करते ही रह गए। उधर नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने का फैसला किया है। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो चुका है और ट्रंप हाथ मलते रह गए हैं। नोबेल का शांति पुरस्कार ट्रंप को नहीं मिला। पूरी दुनिया की निगाहें इस बार सबसे ज्यादा इसी पुरस्कार पर टिकी हुई थी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आने के साथ ही खुद को शांति का मसीहा बताते आ रहे हैं। वो भारत पाकिस्तान युद्ध, रूस यूक्रेन जंग, इजराइल हमास संघर्ष समेत 7 युद्ध विराम या समझौते कराने का दावा कराते आ रहे हैं और इसलिए वे नोबेल शांति पुरस्कार पर अपना दावा करते रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उन्हें लगता है कि वे नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं और जब से इजराइल हमास ने गाजा के लिए ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए हैं, तब से उनके लिए इस पुरस्कार जीतने की मांग और तेज हो गई। ट्रंप ने उन युद्ध विरामों का जिक्र किया जो उनके कार्यकाल में समाप्त हुए। उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड, सर्बिया, कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया और आर्मेनिया और अजरबैजान का हवाला दिया। ट्रंप ने कहा कि हम शांति समझौते कर रहे हैं और युद्ध रोक रहे हैं, इसलिए हमने भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रोके। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने 7 युद्ध और संघर्ष सुलझाए हैं। गाजा इजराइल पर बात करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि यह 8वां है और मुझे 7 युद्धों को समाप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप हाथ मलते रह गए हैं। आइए समझते हैं कि ट्रंप को आखिर नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला। ट्रंप दावा करते रहे हैं कि उन्होंने मई में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाया है, लेकिन भारत सरकार ने कई मौके पर उनके इस दावों की हवा निकाल दी। हालांकि पाकिस्तान ने जरूर उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। पाकिस्तान के अलावा इजराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। ट्रंप हर मौके पर अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने की वकालत करते रहे, लेकिन उन्हें अब निराशा हाथ लगी है। ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की बार बार कोशिश करते रहे। वे कभी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर युद्ध रुकवाने का दबाव बनाते हैं, तो कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ उलझ पड़ते हैं। लेकिन ट्रंप की कोशिशों के बाद भी आप देख लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध अब तक जारी है। हाँ, ये इत्तेफाक जरूर है कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का फर्स्ट फेज लागू हुआ है। इजराइल की कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया है और यह सब उस दिन हुआ जिस दिन नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो रही थी। इस समझौते के लागू होने के 72 घंटे के अंदर इजरायली बंधकों को अब रिहा किया जाना है। हालांकि एक सच यह भी है कि गाजा में युद्ध लड़ने के लिए इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल था। इसमें जान माल का कितना नुकसान हुआ है आप इस तरह समझिए। गाजा का 80% हिस्सा तबाह हो चुका है। पिछले 2 सालों के युद्ध में 66,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए करीब 80% आम फिलिस्तीनी नागरिक हैं, जिसमें बच्चों की संख्या करीब 20,000 है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने पुष्टि की है कि यह क्षेत्र अब अकाल से जूझ रहा है। आपने गाजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीरें देखी तो पलायन करते हुए हजारों लोगों को भी आपने गाजा से निकलते देखा। हालांकि युद्ध रुकवाने और शांति बहाल कराने की कोशिश से अलग ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं देने की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वह यह है कि 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन 2024 के सितंबर में ही शुरू हो गए थे। नोबेल पुरस्कार पाने के लिए एंट्री 31 जनवरी तक मांगी गई थी और दावेदार की उपलब्धियां 31 जनवरी से पहले की होनी चाहिए थी। ट्रंप ने इसी साल 20 जनवरी को कमान संभाली है और 11 दिन बाद ही नामांकन दाखिल करने का समय खत्म हो गया था। ट्रंप ने जो 7 युद्ध रुकवाने का दावा किया है वह 31 जनवरी के बाद की उनकी उपलब्धियां हैं। ऐसे में 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप के नाम पर विचार नहीं हुआ। हाँ, बताया जा रहा है कि 2026 के लिए उनके नाम पर जरूर विचार किया जा सकता है। कह सकते हैं कि इस साल इस पुरस्कार के टाइमलाइन की एक बुनियादी जरूरत की वजह से ट्रंप चूक गए हैं।
ट्रंप के तमाम दावों के बाद भी उनके नाम पर विचार न किए जाने को लेकर जब नोबेल कमेटी के चेयरमैन जॉर्गेन वॉटने फ्रिडनिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला तो काम के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार भी फैसला होता है। उन्होंने यह कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार के लंबे इतिहास में कभी भी इस समिति ने मीडिया अटेंशन या फिर प्रचार पर ध्यान नहीं दिया। हमें हर साल इस तरह के हजारों पत्र मिलते हैं और दावा किया जाता है। हमारी मान्यता है कि किसी भी एंट्री पर कामकाज के आधार पर ही विचार होता है। ट्रंप ने 8 अक्टूबर को व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में कहा था कि हमने 7 युद्ध सुलझा लिए हैं और 8वां सुलझाने के करीब हैं। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी ने इतने मामले सुलझाए हैं, लेकिन नोबेल कमेटी मुझे नोबेल न देने की कोई न कोई तरकीब जरूर निकाल लेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नोबेल प्राइज नॉमिनेशन बंद होने के बाद जंगें रुकवाई हैं और वे जिस तरह बार बार नोबेल कमेटी की बात करते रहे उसे नोबेल कमेटी पर दबाव बनाना समझा गया, जो उनके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ। आइए अब हम आपको चलते चलते मारिया कोरिना मचाडो के बारे में बता देते हैं, जिन्हें इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। मचाडो वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा है कि यह सम्मान उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके अथक संघर्ष और देश को तानाशाही से लोकतंत्र की ओर ले जाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। मचाडो ने विपरीत परिस्थितियों में भी लोकतंत्र की ज्योति जलाए रखी और निरंकुश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखा। समिति ने उन्हें लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस की असाधारण मिसाल बताया है। एक समय पर विभाजित विपक्ष को एकजुट कर उन्होंने वेनेजुएला में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दे दिया। कह सकते हैं कि अब ट्रंप को संभवतः अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह के तमाम एक्सपीरियंस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।